में बजरंगबली की गदा की धूम से खड़क गए खड़गे। वोट डालकर निकल रहे लोग बोल उठे जय श्री राम। राम की नैया पार लगाने वाले बजरंगी अब किसकी लगाएंगे नैया पार। मोदी के रोड शो ने बदल डाली कर्नाटक की चुनावी फिजा। नमस्कार, खबर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिदिति शर्मा। कर्नाटक विधानसभा चुनावों की आज सुबह से ही वोटिंग चल रही है। इस बीच वोट डालकर मतदान केंद्र से निकल रहे मतदाता बजरंगबली की जय के नारे लगाते हुए बाहर आ रहे हैं। जब से मोदी ने खुद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बजरंगबली की जय, तभी से तय हो गया था कि इस चुनाव में बजरंगबली ही किसी भी दल की जीत का आधार बनेंगे। अब बजरंगबली का आशीर्वाद किसे मिलेगा, ये तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता चल सकेगा, क्योंकि कहा जाता है जिसके साथ बजरंगबली हो वो किसी भी दुश्मन की नली को तोड़ सकता है। बजरंगबली ने तो प्रभु श्री राम के लिए 7 समुद्र पार पहुंचकर लंका को अकेले ही तहस नहस कर दिया था। भगवान श्री राम ने तो हनुमान के लिए स्वयं कहा कि वो मेरे लिए भरत जैसे प्यारे हैं। कांग्रेस ने इस चुनाव में आत्मघाती फैसला लेते हुए कहा था कि वो अगर सत्ता में आएंगे तो बजरंग दल को बैन कर देंगे। यही फैसला कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन गया है। बजरंगबली के प्रकोप से बचने के लिए ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तो यहाँ तक कहना पड़ा था कि उन्होंने अब तक 80 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया या फिर जीर्णोद्धार करवाया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसा लग रहा है कि बजरंगबली का जो जयकारा लगाएगा उसका ही कल्याण होना तय है। कांग्रेस के नेताओं को तो बजरंगबली से और बजरंग दल से दोनों से ही नफरत है। उनको तो जय श्री राम का जयकारा लगाने में भी तकलीफ होती है। तो आप समझ सकते हैं कि उनके सेवक बजरंगबली का आशीर्वाद मिलना कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लगभग नामुमकिन है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। यहां 224 सीटों पर 2614 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। कर्नाटक के सभी जिलों में पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपना वोट डालने पहुंचे। आम लोगों के अलावा सेलिब्रिटीज और नेता भी वोट डालने पहुंच रहे हैं और मतदान केंद्र से निकलकर लोगों से अधिक संख्या में वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलोर के विजयनगर में पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि हम हमेशा ही बजरंगबली की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पर कांग्रेस चुनाव के वक्त हनुमान भक्त बन जाती है। कर्नाटक तो हनुमान की जन्मस्थली है। यहाँ आकर कांग्रेस तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कर रही है। बेवकूफी का उदाहरण इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने बजरंग दल बैन, बजरंगबली, द केरला स्टोरी, लव जिहाद, 91 गालियां और जहरीला सांप कहे जाने पर कांग्रेस को घेरा। बाकी नेता भी तुष्टीकरण, मुस्लिम आरक्षण, आतंकवाद पर लगातार बोलते रहे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान नेताओं द्वारा दिए गए बयान पर काफी विवाद खड़ा हो गया। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से लेकर बजरंग दल को बैन करने की घोषणा तक चुनाव प्रचार के दौरान इन बातों से सियासी तापमान बढ़ गया था, पर ज्यादातर बयान कांग्रेस और भाजपा के नेताओं द्वारा दिए गए। आलम यह था कि चुनाव आयोग को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और आयोग ने ये तक कहा कि चुनाव के दौरान राजनीति पार्टियां विवादास्पद बयान नहीं दे, इससे चुनाव का माहौल खराब होता है। सबसे पहले विवादित बयान कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक विवादित बयान दिया था। कहा था मोदी जी जहरीले सांप की तरह हैं। इसमें सियासी घमासान मच गया था। बीजेपी ने इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की। इसके बाद अमित शाह को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी पर कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान
सांप्रदायिक और उकसाने वाले बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। दरअसल कर्नाटक के बेलगावी में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य का विकास रिवर्स गियर में होगा, और आगे कहा था कि वंशवाद की राजनीति चरम पर होगी और कर्नाटक दंगों से पीड़ित होगा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में कहा था कि कांग्रेस और जेडी दोनों ने ही कर्नाटक को दंगों की आग में झोंका है। चुनाव का दौर अच्छा चल रहा था, पर वहीं कांग्रेस ने इस बीच अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें बजरंग दल को बैन करने की घोषणा की। इस पर जमकर राजनीति हुई। कर्नाटक चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत को शुरुआती 3 नंबर की इकोनॉमी की तरफ आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि जब ही मुमकिन हो सकता है जब कर्नाटक की अर्थव्यवस्था तेजी से रफ्तार पकड़े और तकरीबन 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के टारगेट को हासिल करे। इन सभी पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि सच दिखाता है खबर इंडिया। धन्यवाद।